आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह मात्र पुराण नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह है महाभारत, धर्म की विजय की कहानी, नियति और पराक्रम की कहानी, लगभग 5000 वर्ष पुराना वास्तविक इतिहास। हम आपसे बस यही अनुरोध करते हैं, हमें समर्थन दें ताकि सनातन की सच्ची कहानियां हम निरंतर आपके जीवन में प्रकाश भरती रहे। जय श्री कृष्ण। अब शुरू करते हैं महाभारत की दिव्य गाथा। अध्याय 1। हस्तिनापुर का प्रकाश और कुरुवंश का आरंभ। महाभारत कथा। एपी। हस्तिनापुर गंगा के पवित्र तट पर बसा हुआ वह साम्राज्य जहां सूर्य पहले राज्य के शिखरों को छूता था और फिर लोगों के हृदय को। सुबह की पहली किरणें जब राजमहल की विशाल दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो कोई स्वर्णिम आवरण इस भूमि पर बिछ गया हो। हवा में हल्की हल्की शंखध्वनि घुली होती। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि धर्म, नीति और परंपरा का जीवित प्रतीक। बाद भीष्म प्रतिज्ञा से जन्मा एक युग। कथा आरंभ होती है शांतनु से, हस्तिनापुर के तेजस्वी धर्मप्रिय राजा। एक दिन गंगा तट पर टहलते हुए उन्होंने एक दिव्य रूप देखा। गंगा देवी स्वयं। शांतनु का मन जैसे थम गया। शांतनु मन में, यह रूप, यह तेज कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। गंगा देवी मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में नदी की तरह अपनापन था और समुद्र की तरह गहराई। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा देवी ने कहा, गंगा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त है। तुम मुझे किसी भी कार्य में, चाहे वह कैसा भी हो, कभी रोकोगे नहीं, कभी प्रश्न नहीं पूछोगे। शर्त कठिन थी, पर प्रेम उससे भी गहरा। शांतनु ने शर्त स्वीकार कर ली। कुछ वर्षों तक सब ठीक चलता रहा। गंगा पहली संतान लाई, एक सुंदर बालक। लेकिन जन्म होते ही गंगा ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु स्तब्ध हुए, पर उन्होंने वचन नहीं तोड़ा। एक एक करके 7 पुत्र उसी प्रकार जल में प्रवाहित कर दिए गए। जब 8वें पुत्र को गंगा जल में प्रवाहित करने लगी, शांतनु रो पड़े। शांतनु, बस, अब और नहीं। क्यों कर रही हो ऐसा? वचन भंग हो गया। गंगा रुकी और कहा, ये 8 वसु थे। एक ऋषि के श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे इन्हें पृथ्वी रूपी देह दिलानी पड़ी। ये 8वां वसु जीवित रहेगा। उसका नाम देवव्रत होगा और वह ऐसा पुत्र बनेगा जो इतिहास की दिशा बदल देगा। गंगा ने बालक को हिमालय में ऋषियों के पास पालन पोषण हेतु सौंपा। वर्षों बाद योग्य, तेजस्वी, अदम्य बल और अद्वितीय बुद्धि से युक्त देवव्रत अपने पिता के पास वापस आए। वे इतने तेजस्वी थे कि प्रजा बोली, ये बालक स्वयं देव से भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। देवव्रत की प्रतिज्ञा महाभारत का वास्तविक बीज। एक दिन राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया, पर सत्यवती के पिता चाहते थे कि उसकी संतान ही आगे के राजा बने। शांतनु असमंजस में थे। राज्य के लिए यह असंभव था। देवव्रत ने यह जाना तो महल से निकल पड़े। वह सीधे मछुआरे के पास पहुंचे और बोले, देवव्रत, मैं सिंहासन का त्याग करता। सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की भविष्य की शासक होगी। मछुआरा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हारी संतान ने अधिकार मांग लिया तो। तभी इतिहास बदल गया। देवव्रत ने हाथ उठाए और वह प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर पृथ्वी, आकाश, देवता, ऋषि सब मौन हो गए। देवव्रत गर्जना सी आवाज में, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, किसी स्त्री को स्पर्श तक नहीं करूंगा। अब मेरी संतान का प्रश्न ही नहीं उठता। आकाश में बिजली सी कौंधी, धरती हिल उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी क्षण उन्हें नाम मिला, भीष्म। भीष्म जिसे प्रतिज्ञा भी चीर नहीं सकती थी। सत्यवती और कुरुवंश की जड़ें। शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद अल्पायु में युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, पर वे भी जल्दी ही चल बसे, संतान रहित। राज्य उत्तराधिकारी के बिना संकट में था। ऋषि व्यास का आगमन, एक नए युग का उदय। सत्यवती ने अपने पहले पुत्र ऋषि व्यास को बुलाया, जो पराशर मुनि से उनके पहले विवाह से थे, और उनसे नियोग द्वारा संतानों की उत्पत्ति का आग्रह किया। व्यास ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की।
उनसे 2 पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र अंधे, 2 पांडु अत्यंत तेजस्वी और एक दासी से जन्मा। 3 विदुर, धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप पर राज सिंहासन से दूर। देव, तीनों राजकुमारों का बचपन। धृतराष्ट्र बलवान थे पर दृष्टिहीन, पांडु शौर्यवान, बुद्धिमान और प्रजा के प्रिय, विदुर ज्ञान, नीति और धर्म में अतुलनीय। धीरे धीरे राज्य की बागडोर भीष्म के हाथों में केंद्रित हुई, क्योंकि वही ऐसे थे जो राज्य को सही मार्ग दे सके। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधारी का त्याग इतना महान कि उन्होंने स्वयं अपनी आंखें पट्टी से बांध ली ताकि पति की पीड़ा का अनुभव कर सके। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। सब कुछ शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। यहीं से महाभारत की जड़ें पनपने लगीं। सिंहासन, अधिकार, वंश, प्रतिज्ञाएं, अभिमान, इन सब के बीज इसी अध्याय में पड़े थे। कथा आगे बढ़ेगी जहां 2 वंश, 2 नीतियां और 2 धाराएं टकराएंगी और समय खुद रक्त में भीग जाएगा। अध्याय 2, पांडवों और कौरवों का बचपन। महाभारत कथा। हस्तिनापुर की सुबह पहले की तरह शांत थी, लेकिन महल के भीतर अब नए जीवन की आहटें थीं। धृतराष्ट्र और गांधारी, पांडु और कुंती सभी अपने अपने हिस्से की नियति बुन रहे थे, पर उन्हें यह आभास नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां इतिहास को बदलने वाली है। कौरवों और पांडवों का जन्म नियति की पटक था। गांधारी ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने 100 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। पहला पुत्र दुर्योधन, जिसके जन्म लेते ही सारा नगर भय से कांप उठा। विदुर ने चेताया, विदुर महाराज, यह बालक अत्यंत क्रोध और महत्वाकांक्षा का संकेत लिए है। भविष्य में यह राज्य के लिए संकट खड़ा करेगा। धृतराष्ट्र पिता का प्रेम था। चेतावनी अनसुनी रह गई। उधर कुंती ने 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव। इन 5 में धर्म, बल, कौशल, सौंदर्य और बुद्धि सबका अनूठा संगम था। गुरुकुल की शुरुआत, जहां 2 पीढ़ियां साथ बढ़ीं। हस्तिनापुर में एक ही गुरु थे, द्रोणाचार्य, शस्त्र विद्या के अद्वितीय आचार्य। भीष्म स्वयं उन्हें महल तक लेकर आए। द्रोण ने अपने शिष्यों को पहली ही दिन एक बात समझाई, द्रोण, शस्त्र चलाना ही पर्याप्त नहीं है। शस्त्र का उचित समय, उचित कारण और उचित दिशा जानना, यही सच्चा योद्धा बनाता है। द्रोणाचार्य का आश्रम महल से दूर था। राजकुमार यहां राजकुमार नहीं, सामान्य शिष्य थे। बचपन की प्रतिस्पर्धा। दुर्योधन बनाम भीम। दुर्योधन और भीम जन्म से ही एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी समझते थे। जहां भीम का बल अपार था, वहीं दुर्योधन के पीछे अडिग अहंकार और 100 भाई थे। एक दिन कौरवों ने गुप्त योजना बनाकर भीम को विष दे दिया। उसे गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन भीम नागलोक पहुंचे, जहां नागराज वासुकी ने उन्हें बलवर्धक विष दिए और कहा, वासुकी, भीम, तुम्हारे भीतर बल, पराक्रम और नियति तीनों का संगम है। पृथ्वी तुम्हारी शक्ति को याद रखेगी। भीम और भी अधिक बलवान होकर लौटे। दुर्योधन डर गया, पर अपने मन का द्वेष नहीं छोड़ा। अर्जुन का उदय। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य। द्रोणाचार्य का विशेष प्रेम अर्जुन के लिए था। यह पक्षपात नहीं था, यह प्रतिभा का सम्मान था। एक दिन द्रोण ने सभी राजकुमारों को बुलाया और एक परीक्षा रखी। एक पक्षी पेड़ पर बैठा था। द्रोण बोले, द्रोण, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, शाखाएं, पत्ते, पेड़ और पक्षी। भीम बोले, पेड़, तना और पक्षी। दुर्योधन बोला, पूरा आकाश और पेड़। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। द्रोण मुस्कुराए, द्रोण, बस इसी एकाग्रता से विजय मिलती है। अर्जुन ने तीर छोड़ा, पक्षी की आंख भेद दी। उसी दिन द्रोण ने निश्चय कर लिया कि अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। कर्ण का प्रवेश, वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन जब अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी एक तेजस्वी युवक रंगभूमि में आया। वह कवच कुंडल पहने सूर्य सा चमकता था। उसका नाम था कर्ण। कर्ण ने गर्व से कहा, अगर अर्जुन महान धनुर्धर है तो मैं उससे मुकाबला करना चाहता हूं। परंतु उसकी जाति अज्ञात होने के कारण
उसे प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। राजाओं ने उसे अपमानित किया। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा। दुर्योधन दहाड़ते हुए, प्रतिभा जाति नहीं पूछती, मैं कर्ण को अंग का राजा घोषित करता हूं। अब इसका मुकाबला कोई नहीं रोक सकता। कर्ण और दुर्योधन उसी दिन मित्र बने और यह मित्रता आने वाले युद्ध की सबसे बड़ी जड़ बनी। अर्जुन के मन में पहली बार ईर्ष्या की आंच चली। कर्ण के भीतर वर्षों का अपमान संकित हो गया। द्रोण और भीष्म ने समझा यह प्रतियोगिता आगे जाकर महायुद्ध का रूप ले सकती है। पूरे जानने से द्रोणाचार्य की मांग गुरु दक्षिणा जो इतिहास बना गई। द्रोणाचार्य का अपमान एक बार राजा द्रुपद ने किया था। द्रोण अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा कराना चाहते थे। कौरव पहले गए, असफल हुए। पांडव गए, अर्जुन के नेतृत्व में द्रुपद को पकड़ कर लाए। तुमने मुझे अपमानित किया था, इसलिए तुम्हारा आधा राज्य ले रहा हूं, बाकी आधा तुम्हें मित्रता के लिए देता हूं। द्रुपद ने यह अपमान जीवन भर के लिए हृदय में बसा लिया और उसी क्षण उन्होंने मन में संकल्प लिया, द्रुपद मन में, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का वध करेगा और ऐसी पुत्री जिसके कारण कौरव पांडव युद्ध होगा। यही पुत्र आगे चलकर धृष्टद्युम्न बना और पुत्री द्रौपदी धर्मय को देखते हैं। समय बीता, पांचों पांडवों की प्रतिभा और कौरवों की जलन सब में श्रेष्ठ हो गए। विदुर, द्रोण, भीष्म सभी उनकी प्रशंसा करते। यह बात दुर्योधन को काटने लगी। वह अपने पिता धृतराष्ट्र से बार बार शिकायत करता, दुर्योधन, पिताश्री, अगर पांडव ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो राज्य हमारा कभी नहीं होगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मन को समझते थे पर धर्म से बंधे हुए थे। वे सिर्फ इतना कहते, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पांडव भी राजकुमार है, पर उनके शब्दों में संदेह की झंकार होती। भीष्म की चिंता, तूफान आने वाला है। भीष्म सब देख रहे थे। वे समझ रहे थे कि यह प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे ईर्ष्या, फिर क्रोध और अंततः विनाश में बदलेगी। भीष्म मन में, अगर अभी समाधान न हुआ तो हस्तिनापुर एक दिन रक्त से भर जाएगा। लेकिन नियति को यही मंजूर था। अध्याय 3, लक्षागृह की साजिश और पांडवों का चमत्कारिक बचाव। महाभारत। हस्तिनापुर महल के गलियारे अब शांत नहीं थे। पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी शिक्षा, विजयों और उच्च चरित्र के कारण सभी प्रजा उनका सम्मान करने लगी थी। लेकिन उसी सम्मान ने कौरवों के हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला जगा दी। दुर्योधन अब शांत रहने वाला नहीं था। उसे केवल एक ही बात दिखती थी, पांडव जीवित रहेंगे तो राज सिंहासन कभी मेरा नहीं होगा। शकुनी उसके कानों में धीरे धीरे जहर भरता था। शांत, संयत पर घातक आवाज में, शकुनी, बालक, वृक्ष तभी पनपता है जब उसके आसपास के पौधे सूख जाएं। अगर पांडव रहे तो तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। दुर्योधन इस बात को अपने मन में अग्नि की तरह सुलगाता और धृतराष्ट्र पिता का प्रेम उसे बार बार बचा लेता। सभा का वह क्षण जहां भय का बीज बोया गया। एक दिन सभा में दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन, पिताश्री, पांडवों को राज्य मिलना चाहिए, यह कहा जाता है, परंतु उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि जल्द ही लोग केवल उन्हें ही राजा मानेंगे। पर पे धृतराष्ट्र उदास होकर बोले, धृतराष्ट्र, मैं कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। युधिष्ठिर बड़े भाई के पुत्र हैं, उनके अधिकार को रोकना कठिन है। शकुनी ने बात को मोड़ा, शकुनी, महाराज, अधिकार तो उन्हीं को मिलता है जो उसके योग्य हों या जो उसे छीन ले। दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कान भर उठी। ये वही मुस्कान थी जो विनाश का प्रतीक बनी। आमीन। पर पे लाक्षागृह का विचार, शकुनी की रचना, दुर्योधन की इच्छा। एक रात महल के अंधेरे हिस्से में दुर्योधन, शकुनी और धृतराष्ट्र की गुप्त बैठक हुई। शकुनी धीरे से बोला, शकुनी, अगर तुम वास्तव में राज्य चाहते हो तो पांडवों को हटाना ही होगा। सीधे युद्ध नहीं कर सकते। एक दुर्घटना, एक आग, इसे भाग्य का खेल दिखाया जा सकता है। दुर्योधन की आंखें चमक उठीं। दुर्योधन, कहना क्या चाहते हो? मामाश्री। शकुनी, वाराणावत नाम का एक सुंदर नगर है, वहां उन्हें अतिथि बनाकर भेज दो। उनके लिए एक महल बनवाओ, शुद्ध लाक्षा मोम से बना हुआ। एक चिंगारी और सब भस्म। कह दो, दुर्भाग्यवश आग लग गई। धृतराष्ट्र हिचकिचाए पर अपने पुत्र का मोह जीत गया। धृतराष्ट्र,
यथास्तु पांडवों को भेज दो। इतिहास का एक और निर्णायक मोड़ तय हो चुका था। विदुर, जो धर्म का सजीव रूप थे, सब समझ गए। उन्होंने गुप्त कोड में युधिष्ठिर को संकेत दिया। विदुर, गुप्त भाषा में, जहां घर मोम से बने, वहां अग्नि से सावधान रहो, और भूमिगत मार्ग हमेशा जीवन देता है। युधिष्ठिर का हृदय कांप गया, पर उन्होंने इसे केवल माता कुंती और भीम अर्जुन आदि को बताया। वारानावत की यात्रा, पांडवों का विदा होना। पांडव मार्ग पर निकल पड़े। प्रजा रो रही थी, क्योंकि सभी जानते थे कि राज्य इन्हीं के योग्य है। रस्ते भर अर्जुन चिंतित थे, भीम क्रोधित और युधिष्ठिर मौन। कुंती चिंतित, नकुल सहदेव उनकी गोद में सिर रखे बैठे थे। कुंती से, धर्म की राह कठिन होती है पुत्र, परंतु विश्वास रखो, कृष्ण हमारे साथ है। लाक्षागृह, सुंदरता का जाल, विनाश का द्वार में एक दिव्य महल बनाया गया था, पर अंदर लाक्षा की गंध थी। मोम, राल, शीशम, सब ज्वलनशील। भीम ने सूंघा। भीम, भैया, यह महल, यहां कुछ ठीक नहीं है। युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, युधिष्ठिर, विदुर का संकेत सत्य था, हमें तैयार रहना होगा। पांडवों ने दिखावे में खुशी जताई, पर भीतर से सतर्क थे। विदुर ने पहले ही एक कारीगर भेज दिया था, जो रात में गुप्त सुरंग खोदता। दुर्योधन का दूत पुरोचन लाक्षागृह में ही रहने लगा था, ताकि सही समय पर आग लगा सके। रात रात भर वह योजनाएं बनाता। एक दिन उसने अपने आप से कहा, पुरोचन, आज नहीं तो कल यह महल राख बनकर रहेगा। उसे पता नहीं था, पांडव हर कदम उससे आगे थे। वह रात, जिसकी प्रतीक्षा थी, और भय, जिसने सब बदल दिया। एक रात गहरी अंधेरी थी। पुरोचन ने मदिरा पी और उचित अवसर पाकर महल के चारों दिशाओं में अग्नि लगा दी। कुछ ही क्षणों में धड़ाम, आग की लपटें आसमान छूने लगी। लाक्षागृह जलने लगा। मोम ने आग को भयानक रूप दे दिया। लोग चिल्लाने लगे, लेकिन पुरोचन हंस रहा था। अग्नि की लपटें ऊपर बढ़ती रहीं, पुरोचन स्वयं आग में फंसकर मर गया। लोगों ने सोचा पांडव मर चुके हैं। हस्तिनापुर में खबर पहुंची और कई लोग रो पड़े। दुर्योधन और शकुनी ने राहत की सांस ली। पांडवों का अंधेरे में धंतों सुरंग में चलने के बाद पांडव घने जंगल में निकल आए। चांदनी में कुंती ने अपने पुत्रों को गले लगाया। कुंती, आंखों में आंसू, भगवान ने हमें बचा लिया पुत्रों। अर्जुन ने आकाश की ओर देखकर कहा, अर्जुन, ये आग हमारे काल को नहीं खा सकती मां, हमारे लिए अब नया मार्ग है। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर, अब से हम गुमनाम रहेंगे जीवन के अगले संघर्षों के लिए। लाक्षागृह, एक अध्याय जिसने युद्ध की ज्वाला जगाई। इस घटना के बाद प्रजा ने पांडवों को मृत माना, पर समय को यह मंजूर न था। दुर्योधन ने सोचा, अब मार्ग साफ है, पर असली तूफान अभी शुरू ही हुआ था। पांडव जंगल की ओर बढ़ चले, एक ऐसी राह पर जहां नियति ने उनके लिए नए अध्याय लिख रखे थे। अध्याय 4, कर्ण, एकलव्य और अर्जुन, प्रतिस्पर्धा, अहंकार और नियति का संघर्ष। महाभारत। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों की कहानी गुप्त रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन महाभारत की दूसरी धारा, प्रतिस्पर्धा, इस बीच पूरी तरह से पनप चुकी थी। यही वह अध्याय है जहां कर्ण, एकलव्य और अर्जुन की 3 भुजाएं भारतीय इतिहास की दिशा मोड़ती हैं। कर्ण, सूर्यपुत्र का उदय, लेकिन अंधकार में। वह दिन बेहद साधारण था, पर जो घटना हुई वह असाधारण थी। हस्तिनापुर की धनुर्विद्या रंगभूमि में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, तीर की तेजी। अर्जुन ने एक के बाद एक अद्भुत प्रयोग किए। सारे राजकुमार, गुरु द्रोण, भीष्म, सब दंग। तभी एक नया युवक मैदान में प्रवेश करता है, दिव्य कवच और कुंडल पहने, सूर्य सा तेजस्वी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चुनौती और आवाज में दृढ़ता। कर्ण, गुरुदेव, जो प्रयोग अर्जुन ने किए हैं, मैं भी कर सकता हूं। सब स्तब्ध। कर्ण ने धनुष उठाया और बिना रुके अर्जुन के सभी प्रयोग दोहराए, अधिक परिशुद्धता के साथ। जनता उत्साहित हो उठी। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार तनाव आया।
भीष्म गंभीर हुए। द्रोण की आंखें सिकुड़ गईं। क्यों? क्योंकि कर्ण की वाणी, उसकी प्रतिभा, सब कुछ दर्शा रही थी कि ये युवक अर्जुन की बराबरी कर सकता है। ये खतरा था, राजनीतिक भी, भावनात्मक भी। प्रतियोगिता की चुनौती। अर्जुन बनाम कर्ण। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, कर्ण, अर्जुन, तुम दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हो। क्या तुम मुझसे मुकाबला करोगे? परंतु अर्जुन का रक्त खौल उठा। यह चुनौती अभिमान पर प्रहार थी। अर्जुन, मुझसे बराबरी करने के लिए पैदा होना पड़ता है। तुम कौन हो? भीष्म बीच में आए। भीष्म, युवक, तुम्हारा कुल क्या है? तुम्हारे पिता कौन है? राजकुमार से युद्ध की अनुमति तभी मिलती है जब रक्त समान हो। कर्ण ने सिर झुका लिया। वह सत्य नहीं बता सकता था, क्योंकि वह कुंती पुत्र था, पर जन्म से पहले ही छोड़ दिया गया था। रत्नाकार अधिरथ ने उसे पाला था और वह सूत पुत्र कहलाता था। केवल सूत पुत्र शब्द ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अपमान बन गया। दुर्योधन कर्ण की मित्रता, इतिहास का सबसे शक्तिशाली बंधन। जब कर्ण मौन खड़ा था और भीड़ उपहास कर रही थी, दुर्योधन आगे आया। उसकी आवाज में विद्रोह था। दुर्योधन, प्रतिभा कुल नहीं पूछती। इतिहास का महान योद्धा वह होता है जिसकी भुजाएं बड़ी हों, न कि जिसकी जाति। उसने कर्ण को उसी क्षण अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण का हृदय पिघल गया। उसने दुर्योधन को गले लगाया। कर्ण, दुर्योधन, आज से मेरा जीवन, मेरा धनुष, मेरी आत्मा, सब तुम्हारे हैं। यह मित्रता सिर्फ मित्रता नहीं थी, यह अर्जुन के विरुद्ध आग का गठबंधन था। द्रोण की आंखों में चिंता थी। भीष्म समझ गए, यह प्रतिस्पर्धा युद्ध की ज्वाला बनेगी। एकलव्य, वंचित प्रतिभा का जन्म। अर्जुन का दूसरा चुनौतीकर्ता जंगल में जन्मा था। एकलव्य, निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र। द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई और प्रतिदिन अभ्यास करता रहा। कभी सूर्योदय से पहले, कभी रात के तीसरे पहर तक। उसके तीरों की आवाज जंगल के कोनों में गूंजती, ठाए ठाए ठाए। शिकारी, पशु पक्षी सब उसकी प्रतिभा से चकित थे। एक दिन द्रोणाचार्य शिष्यों संग वहां पहुंचे। द्रोण ने देखा, पत्ते, फल, मिट्टी, सब पर तीर इतने सटीक कि अर्जुन भी शर्माए। अर्जुन बेचैन था, कहीं यह युवक उससे श्रेष्ठ न हो जाए। द्रोण ने पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, आपने। द्रोण चौंक गए। अर्जुन स्तब्ध। एकलव्य, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपकी छाया से सीख ली है। द्रोण इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए, चिंतित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे ही जगत श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। उन्होंने मांग रखी, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो गुरु दक्षिणा दो, अपना दाया अंगूठा। वन में सन्नाटा। एकलव्य के चेहरे पर क्षण भर दर्द छाया, पर उसने एक पल भी न सोचा। उसने हंसकर कहा, गुरुदेव को जो स्वीकार हो वही उचित है। उसने अपना अंगूठा काटकर द्रोण को दे दिया। वह धनुर्विद्या में अब वैसी सटीकता कभी नहीं पा सकता था। उस दिन इतिहास ने प्रतिभा को नहीं, वचन को चुना। अर्जुन शांत हो गया, पर न्याय कहीं खो गया था। कर्ण और एकलव्य, अर्जुन को चुनौती देने वाली दो प्रतिभाएं। कर्ण देवांश से पैदा हुआ पर अपमान में पला। एकलव्य प्रतिभाशाली पर अधिकार से वंचित थे। दोनों अर्जुन को सहजता से मात दे सकते थे, पर नियति ने दोनों के मार्ग काट दिए। एकलव्य को गुरु दक्षिणा ने रोका, कर्ण को पहचान और प्रेम की कमी ने। पर एक बात स्पष्ट थी, अर्जुन की महानता सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि परिस्थितियों और पक्षपात का मिश्रण भी थी। भीष्म का मौन दर्द। भीष्म ने यह सब देखा। वह सोचते, शौर्य की परीक्षा उचित होती तो कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ होता, परंतु राज्य, समाज और नियम, इनकी बुनियाद ही राजनीति है। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो देवताओं से कहना चाहते हों, अगर ये तीनों साथ होते तो इतिहास कुछ और ही होता। अध्याय 5, द्रौपदी का स्वयंवर और पांडवों की पहचान का उद्घाटन। महाभारत। लाक्षागृह की भयानक रात के बाद पांडव अब भटकते हुए साधारण ब्राह्मणों के वेश में जीवन जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये 5 युवक जो जंगल, गांव और पथरीले रास्तों पर चलते दिखते, वही पांडव थे जिन्हें दुनिया मृत मान चुकी थी।
पर नियति के ताने बाने में एक अद्भुत मोड़ आने वाला था, जहां एक स्त्री का स्वयंवर इतिहास की सबसे बड़ी कथा का केंद्र बन जाएगा। अध्याय: पांडवों का एक नया जीवन। ब्राह्मणों के वेश में 5 वीर पांडव एक छोटे से गांव में बसे। जीवन कठिन था, भोजन कठिनाई से मिलता था। भीम लकड़ी काट लाते, अर्जुन ब्राह्मणों की सेवा करते, नकुल सहदेव गायों की देखभाल, युधिष्ठिर सत्संग में ध्यान, शास्त्र, धर्म चर्चा। कुंती कभी कभी रात में आकाश को देखकर कहती, कुंती, हे प्रभु, यह कैसा भाग्य है, राजमहल से जंगल, पर विश्वास है आप हमारी रक्षा करेंगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वह रात जब भीम ने बकासुर का वध किया। एक गांव में पांडवों ने सुना कि बकासुर नाम का राक्षस प्रतिदिन गांव वालों से भोजन, अनाज और किसी एक व्यक्ति को खा जाता था। गांव वाले भय से कांप रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, हम धर्म का पालन करेंगे और प्रजा की रक्षा हमारा कर्तव्य है। भीम मुस्कुराए, भैया, यह काम मेरा है। भीम अकेले ही उस राक्षस के पास गए। बकासुर ने उसे रोककर कहा, बकासुर, यह भोजन और यह इंसान मेरी आज की खुराक है। भीम हंस पड़े, भीम, यह भोजन मैं खाऊंगा और तू मेरी खुराक बनेगा। एक भयानक युद्ध हुआ, धरती हिलने लगी। अंत में भीम ने बकासुर को मार गिराया। गांव पांडवों का आभारी हो उठा, पर पांडवों ने अपनी पहचान गुप्त रखी। द्रुपद का अपमान और द्रौपदी का जन्म, स्वयंवर की तैयारी। याद है, द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद का राज्य 2 हिस्सों में बांट दिया था। द्रुपद ने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी, द्रुपद, मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का वध करेगा, और ऐसी पुत्री जिसका आगमन युद्ध का कारण बनेगा। यज्ञ के बाद अग्नि से 2 संतानें उत्पन्न हुईं। एक धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य का वध करता। 2 द्रौपदी, जिसकी सुंदरता दिव्य प्रकाश जैसी थी। द्रौपदी को देखकर सभी ऋषि बोले, ऋषि, यह कन्या नियति का केंद्र बनेगी, जुटेंगे। द्रुपद ने घोषणा की, द्रौपदी का स्वयंवर, संपूर्ण आर्यावर्त का महान आयोजन। एक दिन गांव में 2 ब्राह्मण चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण, पंचाल में द्रौपदी का स्वयंवर है, कौन कौन आएगा? कर्ण, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी, शल्य, जरासंध, शिशुपाल, सभी महान वीर। पांडव यह बात सुनकर चकित। कुंती ने कहा, कुंती, जाओ पुत्रों, युद्ध कौशल दिखाओ, पर सावधान रहना, कोई तुम्हें पहचान न ले। स्वयंवर का मंच, जहां राजा योद्धा एकत्र हुए। स्वर्ण के द्वार, चंदन की सुगंध, संगीत की गूंज। राजा रथों से आए, भीमकाय गजरथ चलाए गए। सभी योद्धाओं की नजरें द्रौपदी पर थीं। द्रौपदी, जिनका रूप चंद्रकला की तरह शांत और अपूर्व था। राजा द्रुपद ने घोषणा की, द्रुपद, जो इस धनुष को चढ़ाकर घूर्णन करती मछली की आंख को भेद देगा, वही द्रौपदी का पति होगा। मंच पर रखा धनुष जनसागर में भय जगाता। महाकाय, भारी, अपराजेय। स्टार, कौरव, कर्ण और अन्य वीरों का प्रयास। सबसे पहले शूरवीर आए, शल्य, शकुनी, जरासंध और जयद्रथ। फिर दुर्योधन आगे आया, उसमें प्रयास किया, धनुष आधा ही उठा पाया। भीड़ में हंसी गूंज उठी, वह चमक रहे थे। भीड़ ने शोर मचाया। कर्ण ने धनुष उठाया, वह धनुष चढ़ाने में सफल होते दिखाई दिए। तभी द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा, द्रौपदी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण के हृदय पर यह वज्राघात था। धनुष उनके हाथ से छूट पड़ा। भीड़ चुप, कर्ण का हृदय रो पड़ा। दुर्योधन क्रोधित हो उठा, लेकिन द्रौपदी की यह बात केवल सामाजिक नियम नहीं थी। अर्जुन की बारी। ब्राह्मणों के वेश में पांडवों का चमत्कार। अब एक साधारण ब्राह्मण युवक आगे आया। वह अर्जुन थे, पर कोई पहचान नहीं पाया। भीड़ में कुशाग्रता की फुसफुसाहट, यह ब्राह्मण, यह कैसे धनुष उठाएगा? लेकिन द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के हृदय में कुछ हलचल सी हुई। उसने मन में कहा, द्रौपदी, धीरे, इस ब्राह्मण की चाल राजपूत सी है, यह साधारण व्यक्ति नहीं। अर्जुन ने शांत भाव से धनुष उठाया। धनुष बिना किसी कठिनाई के उठ गया। उन्होंने डोरी चढ़ाई। धनुष ने गगनभेदी ध्वनि की। ट्रांगग, हॉल में सन्नाटा। अर्जुन ने लक्ष्य की ओर देखा, घूर्णन करती मछली, पर उन्होंने मछली को नहीं देखा, केवल उसकी परछाई को देखा। जल में तीर छोड़ा, खाएं।
मछली की आंख भेद दी गई। हॉल गूंज उठा। लोग उठकर खड़े हो गए। द्रौपदी की आंखों में चमक आ गई। राजा द्रुपद भी आश्चर्य में थे। माय फ्रेंड, द्रुपद ब्राह्मण के साथ चली और कौरव भड़क उठे। द्रुपद ने कहा, कन्या तुम्हारी है, ब्राह्मण। द्रौपदी ने आगे बढ़कर माला अर्जुन के गले में डाल दी और वे पांडवों के ठिकाने की ओर चल दिए। कौरवों ने इस पर संदेह किया। दुर्योधन, एक ब्राह्मण धनुष चढ़ा सकता है? नहीं, यह जरूर पांडव है। कर्ण ने कहा, कर्ण, अगर वे पांडव हैं तो वे जीवित हैं और युद्ध अवश्य होगा। शकुनी ने दुर्योधन के कान में फुसफुसाया, युद्ध का बीज बो दिया गया है। सात कुंती की अद्भुत बात। सभी भाइयों में बांट लो। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर पहुंचे, उन्होंने कहा, अर्जुन, माता, आज हम भिक्षा में कुछ अद्भुत लेकर आए हैं। कुंती भीतर थीं। उन्होंने बिना देखे कहा, कुंती, जो भी लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। कुंती के शब्द बिजली की तरह गिरे। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने द्रौपदी है तो वे स्तब्ध रह गई। पर शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। धर्म की मर्यादा भी थी, नियति का आदेश भी। अंततः द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। युधिष्ठिर के धर्म से, भीम के बल से, अर्जुन की प्रतिभा से, नकुल और सहदेव की सुंदरता और सेवा से एक साथ बंधी। द्रुपद स्तब्ध, पर वे समझ गए कि यह सब नियति का खेल है। स्वयंवर का परिणाम। पांडवों की पहचान उजागर। द्रुपद, ये ब्राह्मण नहीं, पांडव है। सारा आर्यावर्त यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सभी स्तब्ध, और पांडवों का पुनर्जन्म हो चुका था। अध्याय 6 इंद्रप्रस्थ का निर्माण और राजसूय यज्ञ। महाभारत। द्रौपदी स्वयंवर के बाद पूरी आर्यभूमि में एक ही चर्चा थी, पांडव जीवित है, पांडव लौट आए हैं। हस्तिनापुर की राजनीति हिल चुकी थी। अध्याय 7 धृतराष्ट्र का मोह और दुर्योधन का विष। महाभारत। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, लेकिन हस्तिनापुर में ईर्ष्या बढ़ रही थी, और ईर्ष्या ही महाभारत की असली आग है। दुर्योधन की ईर्ष्या, मन का अंधकार। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौटकर रात भर सो नहीं पाया। उसने पिता से कहा, दुर्योधन, सच बेसाजा, इंद्रप्रस्थ सोने का नगर है। वह महल, वह सभागृह, बच्चे कहताए असंकित करते हैं, अपने विचारों को कैसे पहचानते हैं, इनकी प्रत्याशातिक को पाक पर उपाक मानते हैं। दुर्योधन को चिल्लाया, वह हाथ 3 ढूंढ बागया, मेरा अपमान किया। चुप, यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। शकुनी ने अवसर समझा। शकुनी, राजकुमार, अगर किसी को हराना हो उसके बल को नहीं, मन को तोड़ो। दुर्योधन ने पूछा। दुर्योधन, कैसे? शकुनी धीमी आवाज में, जुआ। धर्मराज युधिष्ठिर, जुए का आकर्षण। जुए में हम उन्हें आसानी से हराकर सब छीन सकते हैं। 7 धृतराष्ट्र का मोह। विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, जुआ विनाश का द्वार है। अगर आपने उसे रोका नहीं, राज्य भस्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र मौन रहे। एक पिता का मोह एक राजा के धर्म पर भारी पड़ गया। अंततः धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। जुए का खेल आयोजित होगा, और यहीं से शुरू हुआ महाभारत का अंधकारमय अध्याय। और सभी राजाओं, मंत्री और आचार्यों के बीच में एक जुए का मंच तैयार हुआ। शकुनी पासे फेंकेगा, युधिष्ठिर खेलेंगे, दुर्योधन योजना रच रहा था, भीष्म, विदुर, द्रोण बेबस देखते रहेंगे। पांडव आमंत्रित हुए। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर, जुआ अधर्म है, हम यह खेल नहीं खेलेंगे। पर दुर्योधन ने अहंकार से कहा, दुर्योधन, ओ धर्मराज, अगर आप जुआ नहीं खेलते तो लोग कहेंगे कि पांडव कायर है। यह वाक्य युधिष्ठिर को छू गया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, ठीक है, मैं खेलूंगा। भीष्म ने सिर पकड़ लिया,
विदुर ने आंखें बंद कर ली। कृष्ण उपस्थित नहीं थे। युद्ध की दिशा तय हो चुकी थी। स्वास्थ्य शकुनी का दुष्ट पासा। शकुनी ने विशेष पासा बनाया था जिसे हमेशा उसके मन के अनुसार गिरना था। युधिष्ठिर ने दाव लगाया। सोना हारे हारे, घोड़े हारे, इंद्रप्रस्थ हार गया, सेवक हार गए, भाई हार गए, स्वयं हार गए। भीम ने दांत पीसकर कहा, भीम भैया यह छल है। पर युधिष्ठिर ने शांत बोले, धर्म कहता है, दाम स्वीकार किया है। युधिष्ठिर हारते गए। और फिर दुर्योधन ने कहा, अभी एक और दांव बाकी है, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। यह सुनकर सभा कांप उठी। भीष्म स्तब्ध, विदुर क्रोधित। युधिष्ठिर ने अंतिम दांव खेला और हार गए। द्रौपदी हार गई। धृतराष्ट्र और भीष्म ने तुरंत पांडवों को बुलाने का आदेश दिया। हस्तिनापुर में पांडवों का पुनः आगमन, आंसुओं से भरा मिलन। जब पांडव नगर में प्रवेश करते हैं, प्रजा भाव विभोर हो उठती है। अर्जुन जीवित है, हमारा राज्य वापस चमकेगा। भीष्म ने दौड़कर पांचों भाइयों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। भीष्म पुत्रों, मैंने सोचा था तुम चले गए, पर तुम लौट आए धर्म की रक्षा करने। विदुर की आंखें भर आईं। विदुर, आप आ गए, अब हस्तिनापुर सुरक्षित है। लेकिन खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। दुर्योधन और शकुनी यह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर जले जा रहे थे। दो सिंगल्स यान मतबाग पांडवों का स्वागत किया, पर उसके मन में डर था। अगर युधिष्ठिर राज्य मांगेंगे तो क्या होगा? भीष्म, विदुर और कृष्ण ने सलाह दी, राज्य बांट दो, सभी को अधिकार दो ताकि युद्ध ना हो। अंततः निर्णय हुआ, हस्तिनापुर कौरवों का राज्य, खानदेश खांडव प्रदेश पांडवों को दिया गया, जो बंजर सूखा निर्जन था। दुर्योधन हंसा। दुर्योधन, पांडवों को जंगल मिला, वे क्या करेंगे उस उजाड़ भूमि में? लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण, जहां धर्म है वहां समृद्धि है। देखना, यह बंजर भूमि स्वर्ग बन जाएगी। अल्फा खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ, एक दिव्य नगर का जन्म। पांडव वहां पहुंचे, चारों ओर जंगल, जंगली जानवर, सूखी भूमि। कुंती, हे प्रभु, क्या यही हमारा भविष्य है? अर्जुन ने कहा, मां, जहां 5 भाई और आप हैं, वही हमारा राज्य है। उसी समय आग के देव अग्निदेव आए। उन्हें खांडव वन भस्म करना था, पर इंद्र ने हमेशा उन्हें रोक रखा था। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा, अग्निदेव, हे अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, मुझे इस वन को जलाना है और तुम मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने अपना सुदर्शन लिया। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर इंद्र की वर्षा को रोका। अग्नि भयंकर रूप से दहकी और इसके बाद एक दिव्य वास्तुकार प्रकट हुए, मयासुर। मयासुर ने धन्यवाद में कहा, मयासुर, अर्जुन, कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा नगर बनाऊंगा और वो पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया। और फिर निर्माण शुरू हुआ। मोतियों से सजे राजमहल, पारदर्शी क्रिस्टल जैसे महल, चंदन की हवाएं, जहां जल और जमीन भ्रम पैदा करते, भव्य उद्यान, चमकते मार्ग, खुले दरबार। यह नगर कहलाया इंद्रप्रस्थ, देवताओं जैसा नगर। एक दिन वह एक दर्पण जैसी पारदर्शी फर्श को पानी समझकर उठा और तालाब समझकर कूदने गया, पर गिर पड़ा। उसकी बेइज्जती हुई। कृष्ण और द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन ने द्रौपदी की हंसी को आजीवन याद रखा और कहा, उस हंसी का बदला अवश्य लूंगा। यही बीज आगे चलकर द्रौपदी के चीरहरण की आग बनेगा। इन बूझदारियां यज्ञ, यज्ञ का अन्य कर्ण। दुर्योधन ने द्रौपदी की हंसी को आजीवन याद रखा और कहा, दुर्योधन इस नगर को देखता है, आजीवन याद रखा। राजा युधिष्ठिर ने राज्य स्थापित किया। अब वे राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, एक ऐसा यज्ञ जो केवल सबसे महान सम्राट ही कर सकता है। इस यज्ञ के लिए सभी राजाओं से कर, सेना, तप समर्थन, श्रद्धा करना थी, आवश्यक थी। अर्जुन, भीम,
नकुल, सहदेव चारों दिशाओं में गए और सभी राज्यों को युधिष्ठिर के अधीन कर लिया। कुछ राजा झुके, कुछ युद्ध में हारे। अंत में शिशुपाल, जारासंध, सूत्रधार सब उपस्थित हुए। शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान शुरू किया। कृष्ण कोई राजा नहीं, उसे आदर क्यों? कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए। यह अपनी बुआ को दिया वचन था। पर जब शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, कृष्ण ने सुदर्शन उठाया। सुदर्शन चक्र आकाश में घूमता हुआ निकला और शिशुपाल का वध हुआ। राजसूय यज्ञ भव्यता से संपन्न हुआ और युधिष्ठिर सम्राट धर्मराज कहलाए। लेकिन दुर्योधन ने यह सब देखा और भीतर से जलता रहा। अध्याय 8 जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण। महाभारत। हस्तिनापुर की विशाल सभा पूरी तरह भरी हुई थी। पांडवों ने अभी अभी सब कुछ हार दिया था, राज्य, धन, सेना, और अब दुर्योधन का अगला दांव, द्रौपदी। सभा में अजीब भय झूल रहा था। भीष्म और द्रोण के चेहरे पर दर्द था। विदुर का क्रोध दबा नहीं जा रहा था। पर धृतराष्ट्र मोह में अंधे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दुर्योधन ने ताली बजाई। दुर्योधन, दुशासन, जाओ द्रौपदी को लाओ। उसे बताओ वह अब हमारी दासी है। दुशासन गर्व से हंसता हुआ बाहर चला गया। अंत में द्रौपदी का प्रश्न, धर्म का सबसे बड़ा सवाल। दुशासन ने द्रौपदी के कक्ष में जाकर जोर से कहा, दुशासन, तुम्हें जुए में हार दिया गया है। द्रौपदी सन्न रह गईं। उन्होंने कहा, द्रौपदी, किसने? इस अधिकार से जिसने मुझे दांव पर लगाया। क्या वह स्वयं स्वतंत्र था? अपने किसी अधिकार को दांव पर लगा सकता है? दुशासन ने उत्तर नहीं दिया। उसने द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, द्रौपदी, हे सभा, क्या कोई पुरुष मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? लेकिन दुशासन ने हंसते हुए उन्हें सभा में खींच लाया। एंड। देखे कितनी बातें हैं। द्रौपदी का न्याय मांगना, पर सभा मौन थी। द्रौपदी धूल से सनी, अपमानित, आहत सभा के बीच खड़ी थी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, हे धर्मराज युधिष्ठिर, पर किस अधिकार से? क्या जिसने स्वयं को हार दिया वह किसी और को दांव पर रख सकता है? युधिष्ठिर मौन, शर्म से सिर झुका लिया। भीष्म, हे कन्या, तुम्हारा प्रश्न कठिन है। कानून कहता है जुआ राजा का अधिकार है, परंतु धर्म कहता है स्त्री संपत्ति नहीं है। द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी, तो बताइए मेरी स्थिति क्या है? द्रोणमौन, कृपामौन। सभा पत्थर हो गई थी। विदुर फट पड़े। यह अधर्म है। एक स्त्री को सभा में घसीटना सभ्यता का विनाश है। 6 दुर्योधन का पाप और दुशासन का अत्याचार। दुर्योधन अपने जांघ पर हाथ मारकर बोला, द्रौपदी, भीम दासी हो। जूल जूल। दुर्योधन पत्ता ही, इस जांघ पर मैं गदा से तोड़ दूंगा। और दुशासन, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरा रक्त पीऊंगा। दुशासन द्रौपदी की ओर बढ़ा। मैं अभी द्रौपदी की साड़ी उतारता हूं। सभा में भय छा गया। द्रौपदी रोती हुई उठी, हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखकर बोली, हे कृष्ण, आज मेरी लाज आपके हाथ है। दुशासन साड़ी खींचता रहा, पर साड़ी बढ़ती गई, लंबी और लंबी, अंतहीन। दुशासन अनंत हो गई। थक गया, पसीने में डूब गया, गिर पड़ा। कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। सभा स्तब्ध। धृतराष्ट्र कांप उठे। धृतराष्ट्र की क्षमा, पर अधर्म का पाप मिटा नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, ए द्रौपदी, मुझसे भूल हुई। तुम 5 वर मांगो, सब दे दिए जाएंगे। पांडव मुक्त हो। 3 किसी भी प्रकार का अपराध मिटाया जाए। 4 कोई दास न रहे। सब स्वीकार हुआ। पर दुर्योधन दुखी था। उसने कहा, दुर्योधन, पिताश्री फिर से जुआ खेले, हम उन्हें दोबारा हराएंगे। धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। और यही सबसे बड़ा अपराध था। पर यही सबसे बड़ा अपराध था। दूसरे जुए में युधिष्ठिर पुनः हार गए और परिणाम हुआ 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। द्रौपदी रो पड़ी।
कुंती मूर्छित हो गई। पांडव सिर झुकाकर वन की ओर निकल पड़े और दुर्योधन, शकुनी, कर्ण सब हंसते रहे। यह अध्याय था धर्म का सबसे बड़ा अपमान और युद्ध का अनिवार्य आरंभ। अध्याय 9 वनवास की शुरुआत, तब परीक्षा और नए वरदान। महाभारत। वनवास की ओर जाते समय पांडव थके हुए थे। राज्य खो चुका था, सम्मान टूट चुका था। कुंती ने रोते हुए अपने पुत्रों को गले लगाया। कुंती, पुत्रों, धर्म की राह कठिन है, पर विश्वास रखना, कृष्ण तुम्हारे साथ है। कुंती हस्तिनापुर में ही रही और पांडव द्रौपदी संग जंगल की ओर। साथ जंगल में नया जीवन, कठिन रास्ता, कंटीली राह। वन में कांटों से भरे पेड़, जंगली जानवर, तेज धूप और बारिश, भोजन का अभाव, द्रौपदी का दर्द, भाइयों का संघर्ष। युधिष्ठिर ने कहा, हम यहां भी धर्म का पालन करेंगे, यही हमारे जीवन का आधार है। भीम क्रोधित थे। भीम, भैया, यह धर्म नहीं, यह कायरता है। हमारी पत्नी का अपमान हुआ और हमने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने भी कहा, अर्जुन, कभी कभी मौन भी युद्ध होता है। भीम, हमारा समय आएगा। द्रौपदी रो पड़ी। द्रौपदी, मैं उस दिन को याद कर रही हूं जब दुशासन ने मुझे खींचा। मैं क्यों जीवित हूं? भीम ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, भीम, शपथ है द्रौपदी, तेरे अपमान का बदला मैं रक्त से लूंगा। पांडवों का तप, ऋषियों से ज्ञान। वनवास में पांडव ऋषि व्यास, ऋषि मार्कंडेय, लोपामुद्रा, अगस्त्य, नारद, ब्रह्मर्षि धौम्य इनसे मिले और अद्भुत ज्ञान पाया। एक दिन व्यास जी ने कहा, व्यास, अर्जुन, तुम देवों के शस्त्र के बिना युद्ध नहीं जीत सकते, तुम्हें इंद्रलोक जाना होगा। अर्जुन ने घोर तप किया वर्षों तक। आखिरकार इंद्र प्रकट हुए और बोले, इंद्र वत्स अर्जुन, तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। अर्जुन ने वज्र, पाशुपतस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र सब प्राप्त किए। अर्जुन अजय बन गए। और युधिष्ठिर और भीम का मनोबल। भीम अक्सर द्रौपदी के लिए जंगली असुरों से लड़ते। हिडिंबा से मुलाकात हुई। भीम ने राक्षस हिडिंब का वध किया। हिडिंबी ने भीम से प्रेम किया। उनसे घाटोत्कच उत्पन्न हुआ। घाटोत्कच भविष्य में कराल योद्धा बना। द्रौपदी ने एक बार दुख में कहा, द्रौपदी, आज जो हुआ उसका बदला मैं चाहती हूं। भीम बोले, भीम, तेरा अपमान ही महाभारत युद्ध का कारण बनेगा। वनवास का अंत, अज्ञातवास की तैयारी। 12 वर्ष बीत गए, अब 13वां अज्ञातवास का। युधिष्ठिर ने कहा, हम सब ऐसे भेष में जाएंगे कि हमें कोई पहचान न सके। और फिर युधिष्ठिर बने कंक, सभासद, भीम बने बलवंत रसोइया वल्लभ, अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य शिक्षक, नकुल बने ग्लीरों के विशेषक, सहदेव बने गायों के रखवाले, द्रौपदी बनी सैरंध्री, दासी। वे सब मत्स्य विराट राज्य की ओर बढ़ चले। अज्ञातवास शुरू हो चुका। अध्याय 10 विराट नगर का अज्ञातवास, साहस, अपमान और प्रतिशोध। महाभारत। मत्स्य देश, राजा विराट का राज्य शांत और सुंदर था। यहां पांडव गुप्त रूप से रहते थे। यहां युधिष्ठिर राजा विराट के सलाहकार कंक। युधिष्ठिर ने राजा विराट को कहा, युधिष्ठिर, राजन, मैं जुआ खेलना जानता हूं, सलाह देना जानता हूं, मुझे काम पर रख लें। विराट, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक दिव्यता है, तुम मेरे लिए शुभ होगे। ओलो, भीम वल्लभ रसोइया। भीम का भेष सबसे मजेदार था। वे रसोई में पकवान बनाते और कभी कभी गलती से बर्तन ही तोड़ देते। भोजन में सुगंध अद्भुत होती, पर बर्तन हमेशा टूटे मिलते। लेकिन भीम गुप्त रूप से असुरों को मारते, द्रौपदी की रक्षा करते, राजा के लिए गुप्त युद्ध लड़ते। अर्जुन, बृहन्नला, नृत्य शिक्षक। अर्जुन को शाप मिला था, 1 वर्ष तक नपुंसक भाव में रहना होगा। उन्होंने उसी वरदान का उपयोग किया। वह राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने में लगे। उनकी चाल, आवाज, नृत्य कला सब स्त्रियों जैसा। किसी को संदेह नहीं हुआ। द्रौपदी सैरंध्री। द्रौपदी रानी सुदेशना के पास दासी बनकर रही। वह अब भी अपमान की आग में जल रही थी। एक दिन कीचक ने द्रौपदी को देखकर कहा, सैरंध्री,
तुम अत्यंत सुंदर हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। द्रौपदी, भीम, कीचक मुझे छू रहा है, मेरी रक्षा करो। भीम की आंखों में रक्त उतर आया। रात को द्रौपदी ने कीचक को नृत्यशाला में बुलाया, लेकिन वहां भीम थे, अकेले। भीम ने कीचक को पकड़कर चट्टान की तरह पटक पटक कर मार दिया। मत्स्य देश में सनसनी फैल गई। कीचक मारा गया, पर पांडवों की पहचान उजागर नहीं हुई। कौरवों का मत्स्य पर आक्रमण। 13वें वर्ष के अंतिम दिनों में कौरव सेना ने मत्स्य राज्य पर आक्रमण किया। राजा विराट तो उत्तर दिशा में लड़ाई लड़ रहे थे, कौरव सेना दक्षिण में आ गई। युवराज उत्तर ने अर्जुन बृहन्ला से कहा, उत्तर, मेरी मदद करो। अर्जुन ने सारथी बनकर रथ चलाया। जब वे युद्ध भूमि में पहुंचे, अर्जुन ने अपना असली रूप धारण किया, गांडीव उठाया, दिव्य अस्त्र लिए, बाल खोले, जलांग लगाई। कौरव सेना कांप उठी। कर्ण, यह तो अर्जुन है। अर्जुन ने भीष्म की सेना रोकी, दुर्योधन को हराया, कौरवों को पीछे हटाया। राजा विराट के लिए विजय प्राप्त की। अब अज्ञातवास पूर्ण हुआ। पांडवों की पहचान सामने आ गई। राजा विराट ने सम्मानपूर्वक उनकी वापसी की और सभी पांडव राजधानी इंद्रप्रस्थ की ओर लौट आए, युद्ध की तैयारी के साथ। अध्याय 11। युद्ध की तैयारी, सेनाओं का गठन और धर्म का विभाजन। महाभारत। अज्ञातवास पूरा हुआ। पांडवों ने अपना वचन निभाया। अब वे धर्म के अनुसार अपना राज्य वापस मांगने हस्तिनापुर पहुंचे। इंद्रप्रस्थ का वैभव खो चुका था, पर पांडवों की आंखों में दृढ़ संकल्प पहले से अधिक चमक रहा था। हस्तिनापुर में पांडवों का पुनः आगमन, एक भयंकर टकराव। जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी सिंहासन पर बैठे हंस रहे थे। युधिष्ठिर ने धर्म की भाषा में कहा, युधिष्ठिर, हमने 13 वर्ष कठिन तपस्या की है, अब हमें हमारा राज्य लौटा दो, हम तो 5 गांव भी स्वीकार कर लेंगे। दुर्योधन खड़े हुए, उनकी आंखों में घमंड, होठों पर तिरस्कार। दुर्योधन, मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। भीम गरज उठे, भीम, तो याद रखना, जिस भूमि पर तुम खड़े हो उस पर तुम्हारा रक्त गिरेगा। कर्ण, भीम, गदा, अर्जुन का गांडीव, नकुल सहदेव की तलवार, सब व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि युद्ध में हम खड़े हैं, कौरव। लेकिन कृष्ण शांत खड़े थे, उनकी आंखें सब समझ रही थीं। वहां कृष्ण द्वारा सेनाओं का विभाजन, 2 दिशाओं में नियति, युद्ध निश्चित हो चुका था। पांडव कृष्ण के पास गए, अर्जुन, कृष्ण, हम आपके बिना युद्ध नहीं लड़ना चाहते। कौरवों में भी यह समाचार पहुंचा। दुर्योधन दौड़ता हुआ कृष्ण के पास पहुंचा। एक दृश्य, कृष्ण नींद में थे, अर्जुन उनके चरणों की ओर बैठे, दुर्योधन सिरहाने बैठा। कृष्ण जागे तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, दुर्योधन, कृष्ण, आप पहले मुझे देखें, मैं पहले आया हूं। कृष्ण बोले, कृष्ण, राजकुमार, आंख पहले जिसको देख ले वो पहले माना जाता है। दुर्योधन मौन। कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, एक और मेरी पूरी सेना, नारायणी सेना, दूसरी ओर मैं अकेला, पर युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने बिना सोचे, दुर्योधन, मुझे आपकी सेना चाहिए। कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, कृष्ण, और तुम्हें? अर्जुन ने जोड़ा, अर्जुन, मुझे केवल आप चाहिए, बिना शस्त्र के भी प्रणाम है। कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण, विजय तय हो गई, बस युद्ध बाकी है। सभी राजाओं का पक्ष तय होना। पृथ्वी 2 भागों में बंट गई। कौरवों के साथ भीष्म, सैन्य सेनापति, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ। कर्ण को पूर्व में अंगराज का राज्य मिला था। नारायणी सेना, पांडवों के साथ कृष्ण, शिखंडी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सेनापति, विराट, घटोत्कच, युयुत्सु, धर्म और अधर्म के पथ पर बट गया। भीष्म ने आकाश की ओर देखा, शायद यही नियति है, कुरुवंश का अंत अब रक्त से लिखा जाएगा। युद्ध की तिथि नियत हुई। कुरुक्षेत्र भूमि चुनी गई, जहां सत्य और असत्य की परीक्षा होगी। कृष्ण ने घोषणा की,
महाभारत आरंभ होने वाला है। सभी राजाओं ने हथियार तैयार किए। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखों की आवाज, धरती कांप उठी। अध्याय 12 श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में अंतिम प्रयास। युद्ध तय हो चुका था, पर कृष्ण अभी भी चाहते थे कि रक्तपात न हो। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, कृष्ण, धर्मराज में अंतिम बार हस्तिनापुर जाऊंगा, शांति दूत बनकर। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर, कृष्ण, अगर एक भी समाधान बचा है तो आप ही निकाल सकते हैं। दोनों बीच में जलवाई देने वाली कश्ती तलप लेके एक दूसरे में बैठे। बुजुर्ग भावुक, धृतराष्ट्र व्याकुल, विदुर प्रसन्न, भीष्म शोक में, दुर्योधन क्रोधित। वातावरण महाकाव्य बन चुका था। बस विदुर कृष्ण का आत्मीय संवाद। पहले कृष्ण विदुर के घर पहुंचे। विदुर ने खजूर, चावल और सादा भोजन परोसा। कृष्ण बोले, कृष्ण, विदुर, यह प्रेम पर्याप्त है। विदुर ने कहा, विदुर, कृष्ण, इस बार शांति लाओ या युद्ध, जो भी हो, धर्म का विजय होना चाहिए। पहले धृतराष्ट्र कृष्ण संवाद। धृतराष्ट्र ने कृष्ण का हाथ पकड़कर कहा, धृतराष्ट्र, कृष्ण, सबको समझाओ, मेरे पुत्र पागल हो गए हैं। कृष्ण बोले, कृष्ण, महाराज, मैं समझाने आया हूं, परंतु निर्णय आपके पुत्रों पर है। P1 गुप्ता सभा। सभा में कृष्ण की दिव्यता। कृष्ण, पांडव आपके भाई है, उन्हें उनका अधिकार दीजिए। अगर 5 गांव भी दे दें तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन, कृष्ण, मैं तांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा स्तब्ध। द्रोण ने आह भरी। भीष्म ने आंखें बंद कर लीं। विदुर ने सिर झटक दिया। कृष्ण ने कहा, कृष्ण, दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। दुर्योधन क्रोधित होकर बोला, हमारी सेना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम एक दूत बनकर आए हो, हम तुम्हें बंधक बना लेते हैं। सभा चौंक गई। भीष्म दहाड़े, दूत का अपमान अधर्म है। दुर्योधन फिर भी हंसा। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखें चमकी। कृष्ण, तुम मुझे बांधोगे? उनकी आंखों से अग्नि तमकी। उनकी आंखों से अग्नि निकली। शरीर से सूर्य निकलाया। आकाश में अनंत रूप, देवता, ऋषि दिखाई देने लगे। सभा के सब लोग कांपते हुए धरती पर गिर पड़े। कृष्ण बोले, कृष्ण, विराट रूप में, मैं समय हूं जो अधर्म का नाश करता है। दुर्योधन भयभीत हो गया, पर अहंकार ने उसे सच न देखने दिया। कृष्ण ने कहा, अब युद्ध अवश्य होगा और विजेता होंगे पांडव। पहली, कृष्ण वापस पांडवों के पास जाते हैं। पांडव युद्ध भूमि की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने आकर कहा, कृष्ण, युद्ध निश्चित है, तुम सब तैयार हो जाओ, मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। सभी ने प्रणाम किया। युद्ध का द्वार खुल चुका था। दोस्तों, ये थी आज की महाभारत की अद्भुत कड़ी। अगली कहानी में हम आपको इस महान गाथा का अगला अध्याय सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में जरूर बताइए अगली कौन सी महान कहानी आप सुनना चाहेंगे। हम वो कथा आपके लिए अवश्य लेकर आएंगे। को जय श्री कृष्ण।